तो भाई अब सवाल ये आता है कि अगर हमें सब कुछ मास्टर पेज के अंदर ही लिखना है तो हमने ये जो डिफ़ॉल्ट पेज बनाया है इसका क्या काम है और इसमें हम कौन-सा कोड लिखेंगे? अब जितने भी कोड हमने मास्टर पेज में लिखे हैं ना, इन सारे कोड को हमें मॉडिफ़ाई करना है। हमें क्या करना है, मास्टर पेज के अंदर हमें सिर्फ़ वही पार्ट मेंशन करना है जो हमें हर वेबसाइट के होम पेज पे चाहिए। तो हर वेबसाइट के होम पेज पे अगर आप देखोगे तो उसका फुटर और उसका हेडर बोथ सेम, राइट? तो मैं भी वैसा कुछ करना चाह रहा हूँ कि हम चाह रहे हैं कि ये मेनू और ये हेडर और ये स्लाइडर, ठीक है, इसको हम रख देते हैं मास्टर पेज में और इसके बाद फुटर भी रख देते हैं मास्टर पेज में और बाकी बीच का जो भी कंटेंट आप देख रहे हो जैसे ये प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, ये ट्रेंडी प्रोडक्ट हो गए, जस्ट राइट हो गए, इन सबको हम रखेंगे डिफॉल्ट पेज के अंदर। ओके, तो हम क्या करने वाले हैं, पहले अपना मास्टर पेज ओपन कर लो। तो इसमें से ये वो पोर्शन है जो आपका टॉप बार पे रहता है, ठीक है, तो ये रह जाएगा। फिर हमारे जो मेनूज होंगे वो रह जाएंगे इसमें, राइट? अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ये फीचर प्रोडक्ट चाहिए, कैटेगरीज चाहिए और ये 3 चीज़ें हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। इसको हमने किया यहाँ से कट, वापस चलेंगे डिफ़ॉल्ट के अंदर आ जाते हैं। अब ये जो सेकंड कंटेंट प्लेस होल्डर है ना, यहाँ पे लाके इसको हम कर देंगे पेस्ट। अगेन हम मास्टर पेज में आ जाते हैं। मास्टर पेज में हमें और क्या नहीं चाहिए, मास्टर पेज में हमें ये प्रोडक्ट भी नहीं चाहिए। तो ये प्रोडक्ट हम यहाँ से हटा लेते हैं, इसको हम यहाँ से करेंगे कट। प्रोडक्ट को हम ले चलते हैं डिफ़ॉल्ट के अंदर, यहाँ पर हम लाके प्रोडक्ट को हम पेस्ट कर देते हैं। ये देखो, ठीक है। और हमें मास्टर पेज में क्या नहीं चाहिए, मास्टर पेज में हमें एक और प्रोडक्ट है, यहाँ पे देख पा रहे हो ये वाला प्रोडक्ट, तो हम ये भी यहाँ से हटा लेते हैं, इसको भी हमने कर लिया कट। अब ये भी प्रोडक्ट हम डिफ़ॉल्ट पेज में जाके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, इसको सेव कर लेते हैं, राइट? अब हमारे पास बचा क्या, इसको सेव कर लो। देखो अब हमारे पास देखो हमारा जो ये हेडर वाला पोर्शन पे जितने भी हमने यूआरएल्स, ये फाइल्स वगैरह, लिंक वगैरह ले दे रखे हैं वो तो रहेंगे रहेंगे। फिर बॉडी के अंदर आ जाओगे, यहाँ पर अब बॉडी के अंदर हमने क्या मेंशन किया, हमारा जो टॉप बार होगा वो हमारा नेविगेशन बार हो जाएगा, हमारे सब्सक्रिप्शन काउंट, ठीक है। अब हमारे वेंडर एंड साथ ही साथ हमारा ये जो फुटर था वो हमने इसमें मेंशन कर दिया, इसमें मास्टर पेज में, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक और काम हमें करना है, वापस यहाँ पर आ जाओ। देखो हमारे पास क्या है, नेविगेशन बार में आ जाओ, यहाँ पर तुम्हें दिखेगा एक सर्च, सर्च वाला ऑप्शन किधर पर है, इसके अंदर होगा मे बी, यहाँ पर सेकंड वाला, ठीक है। इसमें नहीं है, शायद ये है सर्च प्रोडक्ट, ठीक है, ये देख लो सर्च प्रोडक्ट। तो सर्च प्रोडक्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, इसमें हम क्या करते हैं, इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें यहाँ से लेके यहाँ तक इन सबको हम कमेंट कर देते हैं, इनकी ज़रूरत नहीं है, इसको सेव कर लो। अब देखो एक जरा चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर देखो हमारा जो पेज बन के आया है इसमें क्या दिख रहा है, तो ये स्लाइडर के बाद आपको दिख रहा है स्टे अपडेटेड एंड देन ये चीज़ें और फिर हमें ये चीज़ें दिख रही हैं। तो हम क्या चाहते हैं, हमें ये दोनों चीज़ें नहीं दिखनी है, हमें चाहते हैं कि हमें क्या दिखे, हमें ये दिखे, फीचर दिखे और फिर ये टॉप प्रोडक्ट दिखे और फिर ये चीज़ें दिखें। और ये जो देख रहे हैं ना, पहले ये वाला पोर्शन तो लास्ट में जाएगा और ये वाला ये भी लास्ट में जाएगा। तो हम इसको अपडेट करेंगे, तो मास्टर पेज में आ जाओ, मास्टर पेज में आ जाते हैं। मास्टर पेज में देखो हमारा क्या है, नेविगेशन बार यहाँ पर है, नेविगेशन बार तक तो ठीक है। उसके बाद ये जो पोर्शन है, इन दोनों पोर्शंस को जैसे कि सब्सक्राइबर काउंट और वेंडर, इसको हमें यहाँ से रिमूव करना है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट वाले पेज में क्या शो कर रहे हैं, फीचर स्टार्ट, कैटेगरी ऑफर, फिर क्या है प्रोडक्ट स्टार्ट और फिर क्या है प्रोडक्ट स्टार्ट। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, हमारे पास ये जो 2 प्रोडक्ट स्टार्ट है ना, इसको हम यहाँ से रिमूव कर रहे हैं, ये हमें नहीं दिखाना है, इसको हम सेव कर लेते हैं। फिर चलेंगे हम मास्टर पेज में, मास्टर पेज में हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ से सब्सक्राइबर काउंट और वेंडर ये हम यहाँ से कट कर लेते हैं और इस चीज़ को हम यहाँ पे लाके हम शो कर रहे हैं, ये कुछ ऐसा दिखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, आपका स्लाइडर आ गया, फिर आपके फीचर्स आ गए, कैटेगरी आ गए, ठीक है, फिर कुछ ऑफर्स आ गए, अलर्ट और आपका फुटर, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ गई। तो यहाँ पर आपने देख लिया हमने क्या किया, हमारा जो मास्टर पेज है, मास्टर पेज में हमने क्या-क्या चीज़ें रखी हैं, हमने रखा है टॉप नेविगेटर, टॉप बार को रखा है, फिर नेविगेशन बार को रखा है, ये 2 चीज़ें रखी हैं, फिर हमारा कंटेंट प्लेस होल्डर और कंटेंट प्लेस होल्डर के बाद हमारा जो फुटर वाला आप देख रहे हो फुटर आ जाएगा, ओके। ये चीज़ें आ गई और यहाँ पर एक चीज़ और है, अगर आप यहाँ पर आ जाओगे दिस वन, ठीक है, इस पे क्लिक करोगे वापस आप होम पेज पे चले जाओगे, मतलब स्क्रॉल आप ऊपर चले गए टॉप स्क्रॉल पे। तो नाउ अब हमारा मास्टर पेज और टेम्पलेट पेज ये दोनों चीज़ें सेट हो चुकी हैं, ठीक है। अब एक आपको एग्जांपल दिखाते हैं कि अगर सपोज करो हम यहाँ पे एक नया पेज यूजर फ़ोल्डर में अगर हम एक नया पेज ऐड करते हैं, तो यहाँ पर ये हमने ऐड किया ना वेब फॉर्म विद मास्टर पेज, मान लो इसका नाम है वेब फॉर्म 1, ओके पे क्लिक करते हैं और हमारे पास एक मास्टर पेज है जो यूज़र वाले फ़ोल्डर के अंदर है जिसका नाम यूज़र मास्टर, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हमने एक नया पेज ऐड कर लिया वेब फॉर्म 1 के नाम से जिसमें हमारा यूज़र मास्टर पेज ऑलरेडी है। अब अगर हम इस पेज को रन करेंगे तो जितना भी हमने डिज़ाइन मास्टर पेज में क्रिएट कर रखा है
वो डिज़ाइन ऑटोमेटिकली आपके इस वाले नए फॉर्म पे दिखेगा। तो इसको रन करते हैं और इसको देखते हैं कि इसका डिज़ाइन क्या दिखेगा वेब फॉर्म 1 का। तो सिंपल ना, जो भी डिज़ाइन आपके मास्टर पेज में है वो सारी की सारी डिज़ाइन आपको इस वाले पेज में दिख जाएगी। हमारा ये कौन-सा पेज है? यहाँ पे देखो वेब फॉर्म 1, हमारा कौन-सा पेज है? यहाँ पे देखो वेब फॉर्म 1, और इस पेज में आप देखो हेडर आपको मिल गया, फुटर आपको मिल गया, ठीक है? सारी ज़रूरत की चीज़ें आपको मिल गई हैं। अब जो भी चीज़ें आपको नई चीज़ें ऐड करनी है वो यहाँ पर आएँगी, इस हेडर और फुटर के बीच में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पर मैं कुछ लिख देता हूँ, ठीक है? और अगर मैं इसको रन करूँ, तो आप देख पा रहे हो दोनों के बीच में जो भी टेक्स्ट मैंने लिखा था वो यहाँ पर आ रहा है हेडर और फुटर के बीच में, राइट? तो इस तरीके से हम चीज़ों को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं ताकि आपको बार-बार हेडर फुटर का डिज़ाइन नहीं करना पड़े, ठीक है? तो हमने एक बार मास्टर पेज में कर दिया है, अब जो भी ज़रूरत होगी वो हम मास्टर पेज से ले लेंगे, ठीक है? तो अभी के लिए ये वेब फॉर्म 1 की ज़रूरत है नहीं हमें, तो वेब फॉर्म 1 तो मैं आपको एग्ज़ाम्पल के लिए दिखा रहा था, तो इसको मैं कर रहा हूँ डिलीट। तो डिलीट करने के लिए इस पे राइट क्लिक करो और यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करो, आपका ये जो वेब पेज है, वेब पेज 1 डिलीटेड सक्सेसफुली, ठीक है? सारी चीज़ें आप सेव कर लो। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि किस तरीके से हम मास्टर पेज और उसके साथ कोई एक नया पेज ऐड करते हैं और कैसे हमने टेम्पलेट बनाया है इसका, ये सब कुछ आपको हमने यहाँ पे दे दिया। अब देखो, इसका भी ये पूरा का पूरा टेम्पलेट ना आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, ठीक है? अगर जो लोग नहीं बनाना चाहते, तो भाई आप डाउनलोड कर लेना।